हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8th मैथ में चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि कोई नंबर दिया है उसको उसके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे 12 है, 12 को 1:2:3 या 2 टाइम्स कर सकते हैं, इस तरह का 2 × 2 × 3 ऐसा लिख सकते हैं। 1 हमेशा रहता ही है सब में, क्योंकि 1 सबका मल्टीपल होता है। तो इसी को क्या है, फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब हो, अब इनके जो फैक्टर हैं उनको और छोटे भागों में ना बांटा जा सके, उन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन को फिर से देखते हैं। अगर जैसे ये 12 है तो इसको क्या है 2 × 6 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 3 × 4 लिख सकते हैं। सो ये नॉट प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए 2 × 2 × 3, क्योंकि इसके जो सब कंपोनेंट है, जैसे इसमें भी 2 टुकड़े किए जा सकते थे, इसमें भी किए जा सकते थे, लेकिन अब इसके जो एक कंपोनेंट है इसमें कोई टुकड़े फिर से नहीं किया है, इसलिए इसको क्या कहें, प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी क्या है, हम लोग अलजेब्रिक, अभी इसके पहले हम ये न्यूमेरिकल का फैक्टराइजेशन सीखते थे अर्लियर क्लासेस में, इसका यूज करके एलसीएम एचसीएफ भी निकालते थे। लेकिन अभी क्या है, हमको अलजेब्रा का देखना है। अलजेब्रा जो एक्स एंड वाई के फॉर्म में है या ABCD के फॉर्म में है, ऐसे अगर कोई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को हम लोगों ने पहले भी डिफाइन कर लिए हैं कि ऐसे एक्सप्रेशन या ऐसे स्टेटमेंट जिसमें क्या है, कोफिशिएंट हो, ठीक है, कोफिशिएंट हो, वेरिएबल हो, और क्या है, ऑपरेटर हो जैसे प्लस माइनस, उसके बाद फिर क्या है, कांस्टेंट हो। ऐसे एक्सप्रेशन जो इनमें से सभी से मिलके बना हो या एक या दो से मिलके बना हो, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स का मतलब एक्स एंड वाई, कांस्टेंट का मतलब 1 2 3, ऑपरेटर्स हमने बता दिया प्लस माइनस, इस तरह का। कोफिशिएंट का मतलब कोई वेरिएबल के पहले, जैसे 2x, तो यहाँ पे 2 जो है कोफिशिएंट वेरिएबल का हो गया। तो इस तरह से मिला के अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे बना है, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन बना है जिसको क्या, इस तरह का स्टेटमेंट है जिसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक क्योंकि इसमें एक्स वाई लगा है, दैट इज वाई दिस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस चैप्टर का हमारा, ये तो जनरली हमने इंट्रोडक्शन बता दिया कि क्या है फैक्टराइजेशन, क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है, जो कि हम लोगों ने पहले। अब इसमें हम लोग और कुछ करेंगे। हमको अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं तो उनको फैक्टराइजेशन करना सीखना है। फिर बाद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर है तो उनमें हमको डिवीजन, इसके पहले हम लोगों ने 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उनको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना सीखा था। इसमें ये हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पार्ट है। तो 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे लास्ट क्लासेस में हमने, जैसे 2x + 3y + 2, अगर इसी तरह जो है 1 हो जाए, इसी तरह कोई दूसरा x - y - 1, इन दोनों को क्या करना था हमको, अगर एडिशन करना है तो ये कर लिए, सब्सट्रैक्शन करना है तो हमको साइन बदलना पड़ता था, लाइक दैट। तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोगों ने अर्लियर फैक्टराइजेशन। अभी यहाँ पे हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करना है। सो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा लेंदी होता है। सो लेकिन अभी हमारा पॉइंट हमने छोटे छोटे चीजों से हैं, बाद में और हायर क्लास में, क्लास 9 में आप ज्यादा बड़े बड़े देखेंगे। यहाँ पे सिंपली चीजें हैं। लेट्स बिगिन। जैसे फैक्टर्स हमने बता दिया, दीज आर द नंबर व्हेन मल्टीप्लाई गिव अनदर नंबर। ऐसे नंबर हैं जो अनदर मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरे नंबर देते हैं, तो वो 2 नंबर फैक्टर का है। जैसे यहाँ पे 2 और 3 ये मल्टीप्लाई करके एक नया नंबर दे रहा है, इसका मतलब ये दीज आर द फैक्टर ऑफ 6। तो ये 2 और 3 6 के फैक्टर हैं, 6 के फैक्टर हैं, ये कहने का मतलब। यहां पे द नंबर इसी तरह ये क्या है 12, क्योंकि इनमें से कोई 2 या 2 से ज्यादा नंबर मिलके जो है ये 12 बना सकते हैं।
जैसे 12 को बनाने के लिए 1 इंटू 12 कर सकते हैं, 12 को बनाने के 2 इंटू 6 कर सकते हैं, 12 को बनाने के 3 इंटू 4 कर सकते हैं। इस तरह के पेयर्स में हम 12 बन सकता है। इसका मतलब दिस इज द फैक्टर, दिस फैक्टर, दिस फैक्टर। प्राइम का हमने बात किया, प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या है, जिनके फ्यूचर टुकड़े ना किया जा रहा, जैसे 70 है, इसका 2 इंटू 5 इंटू 7। आप 70 को और भी लिख सकते हैं, ठीक है, किससे, 2 इंटू 35 ये भी लिख सकते हैं, या 70 को 10 इंटू 7 लिख सकते हैं। इसमें ये तो आपका प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके जो है फ्यूचर जो है, ठीक है, पार्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, इसमें भी 10 के पार्ट किए जा सकते हैं, इसलिए ये तो प्राइम फैक्टर नहीं है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर है। यही जो उनके फैक्टर है, उनके फिर सब टुकड़े ना किए जा सकते, तो ऐसे सारे कंपोनेंट को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन ज्यादा काम का है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने बताया, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनका हमको फैक्टर करना है। द इररेड्यूसिबल मतलब इररेड्यूसिबल मतलब उनको और अब छोटा ना किया जाए, फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज इट्स फैक्टर। क्या है द फैक्टर? अब जैसे यहां पे 5 और y क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। तो अब इसके जो फैक्टर किए जा सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू वाई, इसको और छोटा टुकड़ा किया जा सकता है इनको, तो यही है। अब ये क्या है, ये जो है these are the factor of 5xy। इसी तरह द फैक्टर ऑफ, इसी तरह आपका 3x एंड x प्लस वाई, इसके फैक्टर अगर आपको करने हैं तो क्या है, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो इसके 3 फैक्टर हुए। यही सारी चीजें हैं, हमको यही देखना है कैसे इसको अलग करके करना है, क्योंकि एक से ज्यादा अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उनमें हमको रिलेशन निकालना है, उनमें कुछ कॉमन निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, लाइक दैट। यही है, ये चीजें यूज होगी। फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे पहले डिकम्पोज एवरी टर्म इन इररेड्यूसिबल पार्ट। तो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है तो उसको सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए, फिर फाइंड ऑल द कॉमन टर्म एमंग्स ऑल ऑब्टेन इररेड्यूसिबल फैक्टर। उसके बाद फिर क्या करना है, हमको सारे उससे कॉमन टर्म्स निकालने हैं, यू हैव टू टेक कॉमन टर्म। फिर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म एंड लेफ्ट आउट टर्म विल गिव द डिजायर्ड फैक्टर। तो अब इसमें देखते हैं क्या है कॉमन टर्म और डिजायर्ड, ये क्वेश्चन से समझ में आएगा, ऐसे समझ में वर्डिंग्स नहीं था। फैक्टर इसका फैक्टर, इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइजेशन का मतलब इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म, 1 और 2। तो 5 और x, इसको फैक्टर करेंगे 5 इंटू एक्स हो जाएगा, और इसी तरह 20 है, इसको 5 इंटू 2 इंटू 2। तो अब जो है हमको ये देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। हमारे पास ये है, इन दोनों में कॉमन क्या, दोनों में क्या है 5 कॉमन। तो इनको अगर हम इस तरह लिखेंगे, यहां पे 5x प्लस 20, इसको लिखेंगे 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 2 इंटू 2। तो दोनों टर्म है, इसमें 5 कॉमन, तो यू गेट 5 आउटसाइड बोथ। तो यहां पे बच गया x और यहां पे बच गया 2 इंटू 2 दैट इज 4। सो ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ, तो इसका फैक्टर ये हुआ प्राइम फैक्टर। अब इनको फ्यूचर छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़े जा सकते। इसी तरह दूसरा है, जैसे यहां पे आपका दिस टर्म, इसको देख लेते हैं। इसके एक टर्म 8xy है, इसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और ये x मल्टीप्लाई x एक टर्म। फिर दूसरा हम 6 लेते हैं, 6 में क्या है 2 इंटू 3 इंटू x, फिर 4 2 इंटू 2। देखिए ये सब समझाने के लिए करते हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इतना
करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब सिंपली कर लेंगे। अब इसमें देख लिए सब में यहाँ पे क्या है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें सब में 2 ही कॉमन है, तो सो 2 आप बाहर ले लीजिए, ठीक है। यू वी गेट 2 आउटसाइड दिस, 2 बाहर ले लिए तो अंदर आपका क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4x² बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3x और यहाँ पे 2। तो ये इस तरह का आपका हो गया, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब कह रहे हैं कि फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। कभी कभी क्या है कि हमको ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाता है जिसमें कुछ कॉमन, चारों टर्म में कुछ कॉमन नहीं मिलता। जैसे इसमें देखेंगे चारों में कुछ कॉमन हमको नहीं मिल रहा है, इसमें एक्स वाई है, इसमें एक्स है, इसमें चारों में कोई चीज कॉमन नहीं, तो कहने उसको हमको ग्रुप बना लेते हैं, देख लेते हैं कि कोई 2 में कुछ कॉमन है उसको ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 तरह से इसको ग्रुप बना सकते हैं। एक क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स एक ग्रुप में ले लीजिए, प्लस वाई प्लस 1 एक ग्रुप में ले लीजिए, ये करके कर सकते हैं। या इसको करके यहां पे दिखाया गया है, यह यहां पे लिया, ठीक है, पहले ग्रुप को फैक्टराइज किया गया है, यहां पे इस ग्रुप को हम लेके फैक्टराइज करते हैं, एक्स वाई प्लस एक्स, पहले 2 ग्रुप है हमारे। अब इसको करेंगे तो ये एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, यहाँ पे कॉमन क्या है एक्स है, सो यहाँ कॉमन एक्स आ गया, यहाँ वाई प्लस 1 बचेगा। दूसरा ग्रुप आपके पास वाई प्लस 1 है ही, तो अब इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, पूरा जो है एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस 1। दूसरा जो हमारा ग्रुप था वाई प्लस 1 था ही। अब 2 पार्ट हैं, इनमें से वाई प्लस 1 दोनों में कॉमन है, ये ले लीजिए, और आपके पास अंदर यहाँ पे एक्स बचेगा, वाई, सो 1 बचेगा। इस तरह ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया। या दूसरा तरीका भी आप ले सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, क्या यहां कर सकते हैं एक्स प्लस वाई, यहाँ वाई एक ग्रुप में ले लीजिए, दूसरे ग्रुप में आप ले लीजिए एक्स प्लस 1 ले लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इन दोनों को ग्रुप में अगर लेंगे तो इन दोनों में क्या वाई कॉमन आता है, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट होते तो ऐसे फट से कर लेते हैं। इन दोनों में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन रहता है, ठीक है। अब ये 2 ग्रुप हैं, 2 पार्ट हैं, इन दोनों में आप देखिए एक्स और 1 कॉमन है, ये बाहर ले लीजिए। इस पार्ट में क्या है आपका वाई बचता है, यहाँ पे 1 बचता है, क्योंकि 1 सबसे मल्टीप्लाई रहता है, इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया था इसके बाहर, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन न हो कि ये निकल गया तो यहाँ कुछ बचा नहीं, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा। सो आपका सेम आएगा, सेम रिजल्ट आ गया। तो इस तरह के कभी कभी आपको बस इंस्पेक्शन करना है, आपका एक्सप्रेशन जो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि हमारा किस तरह है, किस तरह है। ऐसे ही नहीं सब कुछ है, थोड़ा इंस्पेक्शन करना पड़ता है, उसी के हिसाब से हमको चीजें करनी पड़ती हैं। फिर हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं। अर्लियर क्लास में हम लोगों ने ये आइडेंटिटीज देखा। आइडेंटिटीज मतलब इसमें ए और बी की वैल्यू अगर बदलते जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अगर ए की वैल्यू 1 रख दें, बी की वैल्यू 2 रख दें, तो इसके LHS और RHS इक्वल होंगी। अगर इसी तरह ए की वैल्यू 5 रख दें, बी की वैल्यू 6 रख दें, तो भी इसके LHS और RHS सेम आएंगे। इन तीनों केसेस में अगर ए की वैल्यू पहला कंडीशन में रखेंगे तो भी आएगा, दूसरे कंडीशन में रखेंगे तो भी आएगा, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ऐसी कंडीशन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो और उनके जो इनके वेरिएबल, ये दीज आर द वेरिएबल्स, ठीक है, जिनकी वैल्यू बदलेगी। तो इनकी वैल्यू अगर आप बदलेंगे तो उनके रिजल्ट में या उनके इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये इक्वालिटी है, इधर वाला LHS इक्वालिटी है, इधर RHS इक्वालिटी है, तो इनकी इक्वालिटी में नो चेंज आएगा अगर ऐसा आप कंडीशन लगाते हैं तो। सो इस तरह को आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो ये आप फार्मूले हैं, आप इनको याद रखिए कि अगर इस तरह का फार्मूला दिया है तो इसका यही मतलब। ये इसको अगर हम x प्लस वाई का स्क्वायर अगर दिया रहे तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, या y को भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ x पहले है इसलिए इसको ऐसे लिया जाता है। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दिस वन। x प्लस वाई का स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई, एक बार मल्टीप्लाई 2 बार, क्योंकि
किसी का है तो इसको मल्टीप्लीकेशन, अब इसको ब्रेक करिए, ये इन दोनों में मल्टीप्लाई करता है, ये x का x प्लस वाई में। अब दूसरा फिर इससे करें, डिस्ट्रीब्यूटिव आपका प्रॉपर्टी है x प्लस वाई। अब इस एक्सप्रेशन को आप ओपन करिए, इस x का इसमें होगा, ये x से x मल्टीप्लाई होगा ये, और ये इसमें y, ये y का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा, और इसमें y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दो सेम है, ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। लाइक दैट ये माइनस वाला भी ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे सिंपली अगर इसी में आप देखिए, पुट y इक्वल टू माइनस वाई, माइनस जहां जहां रख देंगे तो आपको ये आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, y की जगह माइनस वाई कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये स्क्वायर होने से तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ इसलिए इसको निगेटिव दे देगा, इस y माइनस के कारण इसको निगेटिव दे देता। सो ये फार्मूला भी इसी से बन जाता। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा केस अलग है, देख लेते हैं। a प्लस बी एंड a माइनस बी, सेम आइडिया लगाएंगे, a का जो है a माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का a माइनस बी मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, इसका मल्टीप्लाई फिर यहाँ माइनस बी स्क्वायर। अब ये दो प्लस माइनस से कट गया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह इन्हीं के यूज करके ये सारी प्रॉपर्टी सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 225, तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये क्या, ये a स्क्वायर है, यहाँ 2 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, और ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई x कर दीजिए, और यहाँ 5 का स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह आप थोड़ा इंस्पेक्ट करेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 दिख रहा है तो 5 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है। सो ये फार्मूला आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज वैल्यू। इसी तरह आपका देखिए 3 3 है, तो यहाँ 2y है, तो थोड़ा इंस्पेक्शन करिए, यहाँ पे 2y का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे क्या है 2 हो सकता है, क्योंकि 2 है तो यहाँ पर 2y हो सकता है, और यहाँ 3 है तो ये 3 हो सकता है, प्लस 3 का स्क्वायर हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ a की जगह क्या है 2y, b की जगह क्या है, ठीक है, b की जगह क्या है 3। तो ये फार्मूला किस में लग जाएगा, a माइनस बी के फॉर्मेट में, क्योंकि माइनस है। सो ये आपका 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह। ये तीसरा फार्मूले का फॉर्मेट है, ये दूसरे वाले पे, ये इस पे कौन सा, ये वाला लगेगा, a माइनस बी का स्क्वायर। अब ये तीसरा आपका जो है 4/9p स्क्वायर माइनस 36, देखिए इसमें क्या लग रहा है, ये आपका 7 7 या 49, और p इन दोनों को साथ लेके स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ मतलब 6 को साथ लेके कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फार्मूले समझाने के लिए लिखा जाता है, ठीक है, इसके फॉर्मेट में है। इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या आता है, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसीलिए ये क्या फैक्टर आ जाएगा इसका, 7p माइनस 6 प्लस 7p प्लस 6, दैट इज फार्मूला। तो ये फार्मूला होगा तो आपको अननेसेसरी ज्यादा जो है काम करने नहीं पड़ेंगे, तुरंत देखते ही आप इसका फैक्टर कर लेंगे। अब तीसरा एक फैक्टर है, ये इस तरह का फॉर्मेट में, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में है, कोई भी इस तरह भी हो सकता है आपका। इसमें क्या है, अगर इस तरह का कोई फॉर्मेट है, यहाँ पे a प्लस बी x प्लस ये, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाता है, ये इसका बताने का मतलब है x प्लस ए बी का मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए
एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है x² + 3x + 2। यहाँ पे देखना पड़ेगा ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसको ऐसे करिए, +2 + 1 बन सकता है x प्लस यहाँ 2 है, क्योंकि b आपको दिख रहा है, b दिख रहा है तो अब आपको a ढूंढना है। तो 3 है तो 1 + 2 ऐसे बन जाएगा, तो 3 आ जाएगा, सिंपली है। अब आपका a और b का काम हो गया, ये b है। तो इसके फार्मूले में क्या कहता है, x + a, x + b, यही फार्मूला कहता है। तो उसी की बेसिस पे आपका x + 2 और x + 1, दैट इज सिंपल है। ये फैक्टर हो जाए। इसको हम और भी ओपन कर सकते हैं, इसको और थोड़ा सा अंदर जाके चीज़ों को और इसको, क्योंकि बाद में ये करना है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है तो इसका मतलब 2, हमको थोड़ा सा 2 + 1 के फॉर्मेट में इसको लिख दीजिए +2। अब इसको 2 पार्ट, ये ऐसे कर लीजिए, ये 2x कर लीजिए, यहाँ x कर लीजिए +2। अब देखिए 2 ग्रुप बन गए ना, इसके ग्रुपिंग बन गया। तो यहाँ x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x + 2 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में एक ही है, इन दोनों में 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 तो सभी में रहता है, हमको अलग करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, इन 2 ग्रुप से ये निकाल लिया x + 2, तो पहले वाले के पास x बचा, इसके पास 1, तो x + 1 ये भी हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं आपको, अगर वो चीज़ें पता है तो इतना स्टेप स्विप करने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर आ गए, उसके बाद सीधा आप यहाँ पे आ सकते हैं, बायोजिन x + a, x + b। अब हम लोग फैक्टर करने के बाद डिवीजन देखते हैं कि अगर 2 आपके पास एक्सप्रेशन दिया है तो उन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 एक्सप्रेशन दिए हैं, यू हैव वेरी सिंपल 2 एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन आपका 14x² है और आपका दूसरा एक्सप्रेशन जो है सेकेंड वाला 7x है, सेकेंड। तो अब इनको जो है डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब पहला एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय दूसरा एक्सप्रेशन, इस तरह का, ठीक है। सपोज करिए 6 है और 12 है, इन दोनों को डिवाइड करना है 6/12, ऐसे, ठीक है। इस डिवीजन लगा है तो वही ये मतलब। अब यहाँ पे वेरिएबल्स भी आ गए, तो अब ये इनको हम प्राइम, इसको 2 × 7 × x ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या है 7 × x लिख सकते। अब देख लीजिए ऊपर नीचे जो कॉमन है उसको काट दीजिए। अब आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे 2x बच रहा है, बस। तो आंसर 2x। जैसे इसी में क्या है, हमको डिवाइड करना 2 × 3, 2 × 2 × 3। अब क्या, जो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, अब हमारे पास के 1/2 बचेगा। सिंपल सी बात है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज हो जाती है। बस यहाँ पे x y है, होता यही। हमने पहले भी बताया कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री तीनों जो है एक ही चीज कहते हैं। बस उनको तीन बातों को, एक ही बात को 3 तरह से किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि तीनों एक्सप्रेशन है। और देते हैं एक आध क्वेश्चन। डिवीजन पॉलिनोमियल बाय, अब 2 है यहाँ पे आपका, देखिए 4x पॉलिनोमियल मतलब 2 से ज्यादा जिसमें टर्म, हमने पहले बताया है, आज फिर से बता रहे हैं, 2 से ज्यादा टर्म्स है। तो ये सारी चीजें हैं। एक पॉलिनोमियल ये हो गया और दूसरा क्या कर रहा है 2x। यहाँ कर रहा है डिवाइड, इसको जो है इससे बाई मतलब जो नीचे आएगा, ठीक है, बाई। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका 4x³ + 2x² + 2x डिवाइड बाई 2x। देखिए अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ 2x है, तो देखिए सभी में 2x है, सिंपली कॉमन ले सकते हैं। छोटा जो यहाँ 2x ले लिया तो यहाँ बचा 2x² बचा, यहाँ क्या बचा, एक चला गया, यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और नीचे क्या है आपके 2x, ये दोनों कट जाएगा। तो यू विल गेट द, सिंपल होता है, बस आपको थोड़ा सा सावधान होके देखना पड़ता है। अब 2 से ज्यादा है थोड़ा सा, अभी तो सिंगल बड़े हैं तो उसका डिवीजन है। यहाँ पे है 9x
स्क्वायर प्लस 3x, बहुत सिंपल है, 3 + 1। अब यहाँ पे हमको देखना है इसमें दोनों में क्या है, 3x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से ले लिए तो यहाँ बचा 3x और यहाँ पे 1 बचेगा, और ये 3x + 1, इन दोनों को डिवाइड करना है, ये आ गया। सो इन दिस वे, और आगे क्लासेस में और न्यूमेरिकल में ज़्यादा देखें, इन दिस वे चैप्टर खत्म होता है। थोड़ा समरी में क्या है, वही सारे व्हेन वी फैक्टराइज एन एक्सप्रेशन वी राइट इट्स प्रोडक्ट, कोई फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन करना है तो उनके सारे टर्मों का प्रोडक्ट लिखना है, उनको छोटे छोटे सारे फैक्टर को एकदम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो हमने स्टेप्स बताए थे कैसे कैसे उसको करना है, सिंपल है, बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। ये आपके ये सारे जो एक्सप्रेशन है, ये a² b² के फॉर्मेट में है, a² b² है। आइडेंटिटीज की हमने जो बात की थी चैप्टर नंबर 9 में, वही a² 2b b², लाइक दैट, वो सारी चीजें हैं। ये है, इसी तरह ये वाली जो आइडेंटिटी है ये दूसरी है, a² - 2a a² - 2a b² है, ये स्क्वायर है। इसी तरह ये थर्ड वाली आइडेंटिटी है आपका a² - b², लाइक दैट, ठीक है। ये तीसरी पार्ट है, ये आपका तीसरा पार्ट है। हमने डिवीजन कोशेंट्स वाला दिया था, ये न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। कोई एक्सप्रेशन है डिवीजन कोशेंट का पार्ट लगता है इसमें, जैसे 3 का 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 = 6, तो ये आपका क्या है, डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, ये आपका कोशेंट्स है, और ये डिविडेंड है, डिविडेंड जिसको डिवाइड किया, तो ये डिविडेंड 6 = 3 × 2 + 1, ठीक है। 0 है रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे 0 बचा है, ये 0 है रिमाइंडर। तो ये एक्सप्रेशन काम करता है, और ज्यादा करेंगे तो ये चीजें और क्लियर होगी न्यूमेरिकल्स में। थैंक यू।